तो चलिए आज हम लोग एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मार्केट का स्ट्रक्चर। तो जब भी आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो ट्रेड लेने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट का अभी स्ट्रक्चर क्या है, राइट। तो मार्केट का स्ट्रक्चर देखते कैसे हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं, चार्ट में क्या क्या देखें जिससे कि मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचान पाएँ, इन्हीं सब की बातें होंगी आज की क्लास में। तो सबसे पहले तो मार्केट स्ट्रक्चर की बेसिक डेफिनेशन आप समझ लो, व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर। तो द पैटर्न ऑफ हाई एंड लोज प्राइस क्रिएट ओवर टाइम इज नोन एज मार्केट स्ट्रक्चर। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर है क्या? तो आंसर है मार्केट में आप कोई भी चार्ट देखें, चाहे वो किसी भी अंडरलाइन का हो, चाहे गोल्ड का हो, सिल्वर का हो, चाहे अपना इंडियन मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, या मैं कहता हूँ क्रिप्टो का मार्केट हो, XYZ कोई भी मार्केट हो, ठीक है। उस मार्केट की सबसे खास बात ये होती है कि मार्केट में कभी भी चीज़ें एक ही डायरेक्शन में नहीं चलती हैं, राइट। अगर मार्केट बढ़ भी रहा है तो बढ़ते वक्त भी वो ऐसा करेगा कि बढ़ेगा, फिर थोड़ा सा बैक होगा, पुल बैक होगा, फिर से आगे जाएगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक होगा, फिर थोड़ा सा आगे जाएगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक होगा। इस तरह के पैटर्न मार्केट में देखने को मिलते हैं। अब इन पैटर्न के बेसिस पर ही हम लोग मार्केट का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में कौन सा स्ट्रक्चर जब बनता है तो हम कहते हैं कि वो अप ट्रेंड में है, और कौन से स्ट्रक्चर में हम लोग कहते हैं कि वो डाउन ट्रेंड में है। तो एक बात ध्यान रखिए, ऑलवेज आप किसी भी चार्ट को उठाकर देख लीजिए, किसी भी ईयर का, किसी भी टाइम फ्रेम का, एक चीज जरूर उसमें देखने को मिलेगी, क्या? कि जो प्राइस है, प्राइस डज नॉट मूव रैंडमली। सबसे बड़ा प्राइस एक्शन का जो एक टैगलाइन है जो आपको याद रखना चाहिए प्राइस एक्शन के अंदर, वो ये कि प्राइस डज नॉट मूव रैंडमली, इट मूव्स इन अ वेव्स, इट्स मूव इन द फॉर्म ऑफ वेव। मतलब कैसी वेव बनाता है? तो आंसर है अगर ये अप जा रहा होगा तो आपको एक पुल बैक देखने को मिलेगा, फिर एक अप देखने को मिलेगा, फिर एक पुल बैक देखने को मिलेगा, ठीक है। जिस तरह से आप एक वेव को देखते हो तो एक वेव में भी आपको ऐसे ही देखने को मिलता है कि आपको एक क्रस्ट देखने को मिलेगा, फिर एक ट्रफ देखने को मिलेगा, फिर एक क्रस्ट देखने को मिलेगा, फिर एक ट्रफ देखने को मिलेगा, राइट। तो उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पर भी एक अप होगा, फिर पुल बैक, फिर अप, फिर पुल बैक, इस तरह से देखने को मिलता है, ठीक है। इसी अप और पुल बैक होने को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट का स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके सामने ये जो चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट में भी आपको कुछ चीजें हैं जो बहुत ही क्लियर दिखाई देंगी। क्या? जैसे एग्जांपल के लिए ये मार्केट अप गया यहाँ से, फिर नीचे की तरफ आया, पुल बैक हुआ, राइट। पुल बैक होने के बाद फिर अप गया, और अप होने के बाद थोड़ा सा फिर से पुल बैक हुआ, फिर इसके बाद अप गया, फिर थोड़ा सा पुल बैक आया, फिर इसके बाद अप गया, अगेन पुल बैक, फिर से अप, अगेन पुल बैक, राइट। तो ये बेसिकली आप बहुत ही क्लियर देख पा रहे हो, सिर्फ इस चार्ट पर नहीं, आप किसी भी चार्ट को उठाकर देखोगे एनी टाइम फ्रेम में आपको हमेशा चार्ट इसी तरह से दिखाई देगा, डिपेंडिंग ऑन कि वो वहां पर अप ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड था। बट मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा वेव की फॉर्म में ही चलेगा, ठीक है। अब इस मार्केट के स्ट्रक्चर के बेसिस पर हम दो तीन चीजें हैं जिनको पहले समझने की कोशिश करें कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो बनता है या कोई भी वेव जो बनेगी मार्केट के अंदर वो किन चीजों से मिलकर बनती है, राइट। उनको हम लोग कहते हैं कि उस वेव का बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं हायर हाई की, जैसे HH याद कर लीजिए आप, ठीक है। फिर हम हायर लो की बात करेंगे, राइट। फिर इसके बाद लोअर हाई और फिर लोअर लो। ये जो 4 पॉइंट है ना, ये मिलकर किसी भी चार्ट का, चाहे वो किसी भी तरह का, किसी भी अंडरलाइन का, किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट हो, ये केवल 4 चीजें हैं जो मिलकर मार्केट के स्ट्रक्चर को बनाती हैं, और उसी के बेसिस पर फिर आप आगे प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, राइट। तो इनमें से जो HH है, ये जो HH है, इसका क्या मतलब है? तो आंसर है, इसको हम लोग कहते हैं हायर हाई। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हायर हाई, ठीक है। और इस बात का मीनिंग क्या होता है? तो आंसर इसका मीनिंग होता है न्यू हाई एबव द प्रीवियस हाई। क्या मीनिंग होता है? न्यू हाई एबव द प्रीवियस हाई। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहां पर आपने देखा कि ये यहां पर प्राइस ऊपर गया और ये पुल बैक किया।
अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर इसको लिखें तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, तो आंसर है हाई है, ठीक है। लेकिन जब हम नेक्स्ट हाई को देखते हैं, नेक्स्ट जब मूव देखते हैं, तो नेक्स्ट मूव पर फिर ये वापस से ऐसा थोड़ा सा पुल बैक हुआ, तो नेक्स्ट जो हाई बना वो यहाँ पर बना, ये राइट। फिर इसके बाद हमने नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट हाई यहाँ पर कहीं बना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये क्या बन रहा है, जो नेक्स्ट हाई बन रहा है वो प्रीवियस वाले हाई से ऊपर बन रहा है, जो नेक्स्ट हाई बन रहा है वो प्रीवियस वाले हाई से ऊपर बन रहा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हायर हाई बनना, ठीक है। ये तो बहुत आसान है। इसके बाद सेकंड जो आता है वो है हायर लो। हायर लो का क्या मतलब है, HL का मतलब है हायर लो, और इसका मतलब होता है पुल बैक लो हायर देन प्रीवियस लो। क्या मतलब है इस बात का, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं पुल बैक की बात करूं तो मुझे जो यहाँ पर पुल बैक दिखाई दिया था वो यहाँ पर दिखाई दिया था, ये हमारा क्या था, लो था। लेकिन जो नेक्स्ट लो हमने देखा वो लो बना तो, लेकिन उससे हाई पर बना, उससे ऊपर बना, राइट। कहाँ पर बना, उससे ऊपर बना। फिर इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अपना लो जानने की कोशिश करूँगी कहाँ पर आया, तो मान लीजिए वो लो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये, और ये वाला लो भी पिछले वाले जो लो है उससे हाई है, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि हायर बन रहे हैं, पिछले वाले लो से हायर लो बन रहा है, ऊपर बन रहा है लो, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं हायर लो। क्लियर हो गई बात, ओके। तो जब ये दो चीजें बनती हैं मार्केट के अंदर, तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, उसको हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड बन रहा है। अभी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इसके बारे में, लेकिन अभी तक आपको एक चीज क्लियर हो गई होगी कि HH का मतलब हायर हाई, और हायर हाई का मतलब अगला जो हाई बनेगा वो पिछले वाले से एबव बनना चाहिए, ऊपर बनना चाहिए, ठीक है। और हायर लो का क्या मतलब हो गया कि जो अगला नेक्स्ट जो लो बनेगा, जब बैक मूव होगा तो जो नेक्स्ट लो बनेगा वो पिछले वाले लो से एबव बनना चाहिए। तो इसमें चाहे H हो चाहे L हो, चाहे हाई हो चाहे लो हो, वो पिछले वाले हाई और लो से ऊपर होते जाने चाहिए, ठीक है। ये तो आसान है। इसके बाद नेक्स्ट जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे लोअर हाई की। लोअर हाई का क्या मतलब होता है, देखिए फुल फॉर्म तो आपको बहुत क्लियर ही है, LH की फुल फॉर्म है लोअर हाई, और इसका मीनिंग होता है न्यू हाई लोअर देन प्रीवियस हाई। क्या मतलब है, न्यू हाई लोअर देन प्रीवियस हाई। क्या मतलब है सर इस बात का, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक चार्ट है, इस चार्ट में यहाँ पर मैं इसको छोटे छोटे मूव ना दिखाकर अभी फिलहाल के लिए एक मूव बनाता हूँ, ये ठीक है। ये यहाँ पर एक लो लगा, राइट। अच्छा, फिर इसके बाद थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिला, लेकिन जो नेक्स्ट लो आया वो यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर हम हाई की बात करें तो हाई पहला यहाँ पर था और दूसरा हाई यहाँ पर था, रे। तो अब जो नेक्स्ट हाई आया है वो नेक्स्ट हाई पहले वाले हाई से कैसा है, लो है, राइट। फिर से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर जो नेक्स्ट हाई था वो पहले वाले हाई से हाई था, एबव था, लेकिन यहाँ पर जो नेक्स्ट हाई है वो पहले वाले हाई से नीचे बन रहा है, लोअर साइड में बन रहा है। सिमिलरली अगर आप लोअर लो की बात करें तो लोअर लो में भी आपको यही देखने को मिल रहा है कि न्यू लो बिलो द प्रीवियस लो। कहां पर मिल रहा है, जो नया वाला लो आया वो पहले वाले लो से नीचे बन रहा है, राइट। तो इसको हम लोग कहते हैं लोअर लो। और जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, लोअर हाई और लोअर लो का, तो जनरली हमें क्या देखने को मिलेंगे, डाउन ट्रेंड देखने को मिलेंगे। ये समझ आया आपको, क्लियर है यहां तक बात। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि आप किसी भी चार्ट की बात करें, किसी भी टाइम फ्रेम की बात करें, जब आप चार्ट को देखोगे तो ये चार चीजें ही हैं जो मिलकर किसी भी वेव को बना रही होंगी। ये पूरे मार्केट स्ट्रक्चर को कवर करती हैं ये चार चीजें, राइट। अब अगर आप इन चारों पर मास्टरी करके रखते हो तो ये चारों बहुत ही क्लियर आपको अंडरस्टैंडिंग देती हैं कि मार्केट में नेक्स्ट मूव होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और उसकी आप सटीक आकलन कर पाओगे, राइट। कैसे, देखो पहले तो हमें इसकी मास्टरी करनी है, किसकी, हायर हाई हायर लो की। तो उसके लिए आप क्या करो, इंडिविजुअल इनके स्ट्रक्चर को पढ़ने की कोशिश करो। हम लोग दो चीज़ों की बात करेंगे, हायर हाई और हायर लो। मीनिंग अब आपको पता चल ही चुका है। हायर हाई का मतलब है जो नेक्स्ट हाई है वो पिछले वाले हाई से ऊपर, और जो लो है वो भी नेक्स्ट वाले लो से ऊपर, ठीक है। तो जब भी कभी ऐसा होगा
हायर हाई और हायर लो बनेंगे, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि जो बायर हैं हम कहेंगे कि वो कंट्रोल में है। सबसे पहला तो माइंड में साइकोलॉजी फिट हो जाएगी कि जैसे ही हायर हाई और हायर लो देखे तो क्या हम लोग सोचेंगे कि स्क्रीन के पीछे जितने भी बायर और सेलर होंगे, जब भी आप ऑर्डर फ्लो में देखोगे या वॉल्यूम को देखोगे या ओपन इंटरेस्ट को देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि वहां जितने भी बायर सेलर रहे होंगे, आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाएगी कि बायर जो है पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका है मार्केट के ऊपर और सेलर जो है वो ट्रैप हो चुका है, राइट। तो बायर इन कंट्रोल सबसे पहला। दूसरी चीज, इसको एक निफ्टी के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए कहता हूं कि सपोज करिए निफ्टी था, एग्जांपल के लिए एजुकेशनल पर्पज के लिए सिर्फ, निफ्टी 25,000 से कहां पर गया, 25,400 पर, ठीक है। तो ये इसने एक मूव किया, सिंपल एक वेव का मूव हुआ, राइट। फिर इसके बाद अब हम जानते हैं कि मार्केट कभी भी एक ही डायरेक्शन में नहीं मूव करता, ना वो रैंडम मूव करता है, वो हमेशा पुल बैक जरूर होगा क्योंकि मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर वेव की फॉर्म में होता है। तो इस केस में जब ये वापस आया तो मैंने माना कि ये 25,200 के आसपास आया, राइट। ये एक पुल बैक जरूर आएगा, आएगा ही आएगा, यही एक चीज है जो मार्केट में फिक्स है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट में सिर्फ ग्रीन 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 कैंडल ही बनती रहे, पूरा मंथ देखा या पूरा दिन देखा, ऐसा कभी कोई आप चार्ट फाइंड आउट नहीं कर पाओगे जिसमें सिर्फ ग्रीन कैंडल थी, एक सिंगल रेड कैंडल नहीं थी, या एक सिर्फ रेड कैंडल्स थी, कोई ग्रीन कैंडल नहीं थी, है ना। अगर कोई फ्री फ्लो भी हो रहा होगा तब भी उस केस में जो रेड कैंडल बनी होगी वहां पर आपको विक्स भी बड़े बड़े नजर आ जाएंगे। इसका मतलब लाइव मार्केट में वहां पर ग्रीन कैंडल जरूर बनी होगी। अल्टीमेटली वो रेड में कन्वर्ट हो गई हो वो एक अलग बात है। तो इसका मतलब मार्केट जो है वो मूव इसी तरह से करेगा, अप फिर बैक पुल जरूर होगा। बिना बैक पुल हुए मार्केट में बात बनेगी ही नहीं, बन भी नहीं सकती, क्योंकि अगर वहां पर सेलर हैं और अगर वहां पर बायर हैं तो दोनों के बीच की फाइट है। कोई कभी ऊपर जाएगा, कोई कभी इसको नीचे खींचेगा, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे लाने की कोशिश करेगा। अब इनमें से कोई एक ही जीतेगा ना, दोनों तो नहीं जीत सकते, राइट। अगर इनमें से कोई एक जीत रहा है तो इसका मतलब ये होगा जरूर कि वो मार्केट थोड़ी देर के लिए एक बड़ी कैंडल बनाएगा। सपोज करिए ये बायर है, ये ग्रीन है, और ये सेलर है, ये रेड है। तो अगर बायर ने कंट्रोल कर लिया तो एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनेगी, ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सेलर बिल्कुल सामने से ही हट जाएगा उसके और ये ग्रीन ही हो जाएगा पूरा मार्केट, या पूरा वो ग्रीन कैंडल में पूरा सेशन खत्म हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये सेलर उसके सामने से नहीं हट रहा है, इसने बस थोड़ी देर के लिए अपना कंट्रोल ले लिया तो इसको पीछे की तरफ पुश कर रहा है, राइट। तो बिल्कुल सिंपल आप समझो, जैसे दो लोगों की फाइट हो रही है और एक उसको पीछे की तरफ लेकर जा पा रहा है क्योंकि उसने थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लिया, लेकिन सामने वाला ऐसा नहीं है कि वीक है, वो भी पावरफुल है, तो वो भी फिर इसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। तो वही सेम काम यहाँ पर चल रहा था। तो ये 25,200 से मैंने माना कि ये 25,600 पर गया। तो अब जो नेक्स्ट हाई बना वो यहाँ पर था, ये बना, राइट। फिर इसके बाद वापस से आपको इन पुल बैक तो होगा ही, तो जो पुल बैक आया वो यहाँ पर कहीं आ गया 25,350। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली हायर हाई दिख रहे हैं। ये आपके हाई हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दिए, राइट, और ये आपके लो हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो लो भी हाई हैं और हायर भी, और जो हाई बन रहे थे वो भी एबव हैं, लो वाले भी एबव हैं, नेक्स्ट लो भी एबव है और नेक्स्ट हाई भी एबव है। तो इस तरह का जब ट्रेंड बनता है तो हम सोचते हैं कि बायर जो है वो किस में है, कंट्रोल में है, राइट। तो बिल्कुल सिंपल है कि जैसे मान लो आप किसी भी डेली लाइफ में अगर आप एग्जांपल पर देखो तो अगर आप मान लीजिए ऐसा कोई एक गेम खेल रहे हो जिसमें आप सीढ़ियों पर चढ़ रहे हो, राइट, लेकिन आप चढ़ते हो तो 2 सीढ़ियां हो लेकिन वापस एक ही सीढ़ी आते हो, तो राइट, तो हमेशा आप ऊपर की तरफ ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ पाओगे, पीछे की तरफ कम आ रहे होगे ऑलवेज। अगर आप 3 सीढ़ी एक बार में ऊपर चढ़ते हो लेकिन वापस एक ही आते हो तो आपको कहाँ पहुँचोगे, आप ऊपर की तरफ पहुँचोगे, राइट। जो आपका नेक्स्ट मूवमेंट को अगर हम देखें तो आपके मूव करने के जो चांस है या मूवमेंट एक्चुअल में आपका किस डायरेक्शन में हो रहा होगा, तो आंसर अप साइड में। इसका उलट अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप चढ़ते 1 हो और उतरते वापस से 3 हो, तब आपका जो डायरेक्शन होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। तो वही सेम काम इसमें होता है। इसमें भी ये चढ़ता तो ज़्यादा है बट उतरता कम है, फिर चढ़ता ज़्यादा है, उतरता कम है, राइट। तो इसलिए हम ऐसे ट्रेंड को हमने क्या नाम रखा है
कि ये मार्केट में अप ट्रेंड को दिखाता है। तो बताइए अप ट्रेंड किससे मिलकर बनता है? तो आंसर है हायर हाई एंड हायर लोज। डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर, अब जैसे आपने हायर हाई और हायर लो की बात की, इसी तरह से दो चीजों का कॉम्बिनेशन मार्केट में डाउन ट्रेंड को बनाता है। क्या क्या है वो? तो आंसर है लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, क्या मतलब है इस बात का? देखो लोअर हाई और लोअर लो का मीनिंग तो आप समझ ही चुके हो। ठीक है, बस आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब भी मार्केट में आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा तो अब आप समझ जाओगे कि मार्केट में सेलर अब कंट्रोल में आ चुका है। जो बायर था जो उसको ऊपर की तरफ खींच के ज्यादा ले जाता था और बैक थोड़ा सा कम आता था, तो वो अप ट्रेंड बनाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये होगा कि ये नीचे की तरफ ज्यादा ले जाता है, वापस कम आ पाता है, फिर ज्यादा नीचे ले जाता है, वापस कम आता है। तो ऐसा जब ट्रेंड बनेगा तब मार्केट में हम कहेंगे कि वहां पर लोअर हाई और लोअर लो बन रहे हैं। इस बात का मतलब ये हो गया कि मार्केट में कंट्रोल किसका है? सेलर का है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अगेन मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि स्टार्टिंग हुई 25,000 से, केवल एजुकेशनल पर्पज से ले रहा हूं ये एग्जाम्पल। 25,000 पर मान लीजिए निफ्टी था, तो मैं ऐसे लेता हूं ये 25,000। ओके, फिर हुआ क्या? एक पहला मूव हुआ, यानी पहली वेव बनी। वो कहां पर गया? 24,600 पर। तो ये यहां से नीचे गिर गया, 24,600 पर आ गया, राइट। फिर इसके बाद अब क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो रैंडम मूव नहीं करता, ना वो एक पर्टिकुलर सिंगल डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। तो इसका मतलब वो क्या करता है? तो आंसर है वेव की फॉर्म में। तो अगर वो नीचे आया है तो वो पुल बैक जरूर होगा, चाहे वो छोटा पुल बैक हो चाहे बड़ा पुल बैक हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन पुल बैक होना ही पड़ेगा। तो पुल बैक हुआ और ये पहुंच गया 24,800 पर, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब इसके बाद अगेन क्या हुआ? फिर से ये नीचे की तरफ आया और ये यहां पर आ गया 24,300 के आसपास, और अगेन इसने फिर से एक पुल बैक दिया और ये पहुंचा कुछ 24,500 के आसपास। अब हम अगर ध्यान से देखें तो यहां पर एक चीज देखने को मिल रही है कि जो पहला यहां पर जो हाई था वो ये था, राइट। अगला जो हाई आया वो यहां पर देखने को मिला। तो जो नेक्स्ट हाई है वो पहले वाले हाई से लो बन रहा है, करेक्ट। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहां पर लो की अगर हम बात करें तो ये लो था पहला, लेकिन जो नेक्स्ट लो बना वो पहले वाले लो से बिलो बना, नीचे बन रहा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ये क्या बना? लोअर लो और लोअर हाई। ठीक है, यहां पर लोअर हाई और ये लोअर लो का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बना देता है? तो आंसर है डाउन ट्रेंड को दिखाता है। क्लियर हो गई बात? और मैंने आपको स्टेप वाला एग्जांपल दिया, उससे आपको समझ में आता है कि आप क्या करते हो। आप उतरते तो ज्यादा हो, चढ़ते कम हो, फिर आप उतरते ज्यादा हो, चढ़ते कम हो, फिर आप उतरते ज्यादा हो, चढ़ते कम हो, राइट, फिर उतरते ज्यादा हो, चढ़ते कम हो, ये राइट ऐसे। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वहां पर हायर, वहां पर क्या हो रहा है? लोअर हाई बन रहे हैं और फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, इस तरह से। तो ये डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बनता है, यहां पर सेलर कंट्रोल में आ चुका है। ठीक है, तो ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक हैं किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर के। किसी भी मार्केट स्ट्रक्चर में, किसी भी चार्ट में सिर्फ ये 4 चीजें ही देखने को मिल सकती हैं। इससे ज्यादा और कम कुछ नहीं हो सकता। अब इससे ज्यादा और कम कभी कुछ हुआ तो सिर्फ यही हो सकता है कि वहां पर मार्केट में क्लियर हायर हाई, फिर से सुनिए मेरी बात, मैं कहता हूं कि ये 4 ही चीजें होंगी। अगर ये 4 नहीं है तो इस बात का मतलब ये नहीं कि कोई 5वीं चीज मार्केट में आ जाएगी। 5वीं आएगी नहीं, बस केवल इतना होगा कि जितना क्लियर हमें यहां पर हायर हाई, ये मैंने जो आपको यहां पर बनाकर दिखाया है, जितना क्लियर हायर हाई दिख रहा था आपको, है ना, और हायर लो दिख रहे थे, राइट, उतना क्लियर आपको ना दिख रहा हो। जैसे इस वाले स्ट्रक्चर में आपको कितना क्लियर दिख रहा है कि मार्केट में एक क्या बना हुआ है? अप ट्रेंड बना हुआ है। इस वाले स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है कि मार्केट में क्या बन रहा है? एक डाउन ट्रेंड बन रहा है। तो अगर अप ट्रेंड ना बन रहा हो, डाउन ट्रेंड ना बन रहा हो, तो मैक्स क्या हो सकता है? तो आंसर है, जब मैं चार्ट को देखूं तो मुझे ये देखने को मिले कि ना तो हायर हाई क्लियर पता चल रहा है, ना हायर लो पता चल रहा है, ना लोअर लो, ना लोअर हाई, इनमें से कुछ भी पता नहीं चल रहा है, राइट। जब बहुत ही मार्केट में स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो उस कंडीशन का मतलब सिर्फ यही हो सकता है कि मार्केट वहां पर एक रेंज बाउंड मार्केट है, तभी वहां पर हायर हाई नहीं बन रहे होंगे या हायर लो नहीं बन रहे होंगे, तब मार्केट का एक रेंज बाउंड स्ट्रक्चर रहा होगा हर हाल में। लेकिन ये केवल 4 ही हैं
जो किसी भी मार्केट के पूरे स्ट्रक्चर को बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, एक बहुत ही पॉपुलर टर्म होता है प्राइस एक्शन के अंदर, ट्रेंड, राइट। जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, तो ट्रेंड का मतलब क्या होता है? तो आंसर है ट्रेंड इज सिंपली डायरेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि ये एक स्ट्रक्चर है जो कि ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा था, राइट। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है? अप ट्रेंड है। और ये अप ट्रेंड कब बनेगा? तो आंसर है हायर हाई हायर लो बनेंगे, तो हम कहेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड है, या मैं कहूँ अप ट्रेंड है। जब भी लोअर हाई और लोअर लो बन रहे होंगे तो हम कहेंगे कि मार्केट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, जैसे कि हमने देखा ये, तो उसको हम लोग डाउन ट्रेंड कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मार्केट में मिक्स हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, बहुत ही क्लियर हायर हाई या हायर लो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बन तो रहे होंगे लेकिन बहुत ही क्लियर नहीं है वो, राइट। तो मिक्स हो गए हैं, ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, तब उस केस में हम कहते हैं कि मार्केट ना तो अप ट्रेंड में है ना डाउन ट्रेंड में है, वो अभी साइडवेज है, रेंज बाउंड हो गया है, करेक्ट। अ ट्रेंड इज डिफाइंड बाय स्विंग पॉइंट नॉट वन कैंडल। क्या मतलब है? ट्रेंड से को आप किसी एक कैंडल से डिसाइड नहीं कर सकते। क्या मतलब है इस बात का? थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई अगर ये कहे कि यहाँ पर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, राइट, ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद एक और ग्रीन कैंडल बनी है, तो क्या ये ग्रीन कैंडल दिखाती है कि मार्केट में स्ट्रक्चर अपवर्ड है या मैं कहूँ अप ट्रेंड है? तो आंसर है नो। मार्केट के स्ट्रक्चर का कैंडल के कलर से कोई लेना देना नहीं है। कैसी कैंडल बन रही है, किस टाइप की कैंडल थी, उस कैंडल का क्या नाम था, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। मार्केट के स्ट्रक्चर जो बनते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट से बनते हैं, ना कि कैंडल से बनते हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए ये मैंने एक पॉइंट बनाया, दिस इज पॉइंट ए, राइट। अब मैं फिर से बनाता हूं, तो मान लीजिए मैंने यहां पर एक पॉइंट बनाया, दिस इज पॉइंट बी, ओके। इसके बाद मान लीजिए मैंने एक पॉइंट बनाया, दिस इज पॉइंट सी। इसके बाद मैंने कोई एक पॉइंट बनाया, लेट अस से दिस इज पॉइंट डी, राइट। तो ये पॉइंट से पॉइंट मिलाना है मुझे, और कुछ नहीं करना। मुझे क्या करना? पॉइंट से पॉइंट मिलाऊंगा। ये ए से बी को ज्वाइन किया, बी से सी को ज्वाइन किया, सी से डी को ज्वाइन किया, ये, राइट। तो ये मैं किसको ज्वाइन कर रहा हूं? क्या मैं कैंडल को ज्वाइन कर रहा हूं? तो आंसर है नो। मुझे कैंडल से कोई लेना देना भी नहीं कि यहां पर क्या हुआ। मेरा लेना देना सिर्फ इस बात से है कि पहला हाईएस्ट पॉइंट क्या था, उसके बाद नेक्स्ट जो उस हाई के बाद जो लोएस्ट पॉइंट आया था वो कौन सा था, फिर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा था, फिर लोएस्ट पॉइंट कौन सा था। तो बेसिकली जो ट्रेंड डिसाइड होते हैं, मार्केट का जो स्ट्रक्चर डिसाइड होता है वो पॉइंट से डिसाइड होता है, पॉइंट टू पॉइंट से डिसाइड होता है, ना कि कैंडल से। बीच में कैंडल ने कुछ भी किया हो, कुछ भी बन रहा हो, उसका मार्केट के ट्रेंड से लेना देना नहीं है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो पॉइंट से पॉइंट मूव कराना है। अब इसमें आप ये सोच सकते हैं कि सर अगर रेड कैंडल बनेंगी, लगातार बनेंगी, तो ऑफ कोर्स ये तो पता चलता ही है कि मार्केट का स्ट्रक्चर वहां पर डाउन ट्रेंड रहेगा, राइट। ये बात सही है। लेकिन रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के बनने से मार्केट का स्ट्रक्चर डिसाइड इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि मैं ये कहता हूं कि मान लो अगर मैं आपको सिर्फ इतना चार्ट दिखाऊं, ध्यान से देखिए, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए सिर्फ इतना चार्ट दिखाया जाता आपको, सिर्फ इतना, बाकी आप भूल जाइए सब, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए इतने चार्ट के अंदर क्या ग्रीन और रेड कैंडल बन रही हैं? तो आंसर है हाँ, बन रही हैं। क्या नंबर ऑफ रेड कैंडल और नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल आपस में इक्वल हैं? तो मैं इसको चार्ट को थोड़ी देर के लिए ऐसा कर देता हूं, लेट अस से ये यहाँ पर ये ऐसा एक इन्वॉल्व कर लेता हूं जिससे कि एक नंबर ऑफ रेड कैंडल ज़्यादा हो जाए, बस सिर्फ ये दिखाने के लिए। तो 1 2 3 4 यहाँ पर 4 कैंडल बनी रेड और यहाँ पर 3 ग्रीन कैंडल बनी, राइट। अब यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक बड़ी कैंडल भी दिखाई दे रही है, एक रेड कैंडल के बाद भी एक बड़ी कैंडल दिखाई दे रही है, राइट। लेकिन क्या मार्केट का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में से कोई भी दिखाई दे रहा है? तो आंसर है नो, नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर आप इस इतने अगर चार्ट आपका ऐसा है और आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वहाँ पर अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ ग्रीन कैंडल कितनी है, नंबर ऑफ रेड कैंडल कितनी है, उससे कभी भी ट्रेंड डिसाइड नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैं कहता हूं कि मान लीजिए 1 आवर तक, मान लीजिए आप एक चार्ट को देख रहे हैं
और उसके अंदर बहुत सारी ग्रीन रेड कैंडल बन रही हैं, बट एक दूसरे के आमने सामने बन रही हैं, राइट। तो कैंडल तो बन रही है बट किसी भी तरह का वहां पर स्ट्रक्चर पता नहीं चल रहा। तो इसलिए स्ट्रक्चर ऑलवेज किससे निकाला जाएगा, पॉइंट से पॉइंट को मिलाकर निकाला जाएगा, ना कि कैंडल को देखकर। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां तक। अब इसके बाद एक जरूरी चीज वो ये है, हम जानते हैं कि मार्केट में अप ट्रेंड देखने को मिलते हैं, सही है, लेकिन क्या वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? क्या मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर ये कुछ गैस किया जा सकता है? क्या कुछ प्रोबेबिलिटी को अपनी को बढ़ाया जा सकता है? तो आंसर है यस। आप मार्केट के स्ट्रक्चर से देखकर ये भी डिसाइड कर पाओगे, ये भी समझना शुरू कर पाओगे, ये भी एनालिसिस कर पाओगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है या नहीं, या रहेगा या नहीं रहेगा। कैसे? देखिए, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड कंटिन्यू व्हेन स्ट्रक्चर स्टे इंटैक्ट। कैसे? जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट रहेगा, वो कैसे पता चलेगा? तो आंसर है कि मार्केट में अप ट्रेंड कंटिन्यू हम कहेंगे, हम ये कहना स्टार्ट करेंगे कि मार्केट में जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। कब? जब प्राइस मेक्स अ न्यू हायर हाई, ठीक है, एंड पुल बैक फ्रॉम अ हायर लो, डज नॉट ब्रेक प्रीवियस हायर लो। इसका मतलब बायर्स जो हैं वो स्टिल स्ट्रांग हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि जैसे आप इस चार्ट को अगर ध्यान से देखें, ये ठीक है, तो इस चार्ट में आपको एक चीज देखने को मिलेगी, क्या कि जब आप एक पॉइंट को बनाते हैं, यहां पर मैंने एक पॉइंट बनाया ये, ठीक है, इसके बाद मैंने एक पॉइंट ये बनाया, इसके बाद मैंने एक पॉइंट ये बना देता हूं, ये दिस एंड नेक्स्ट दिस एंड दिस एंड नेक्स्ट दिस, ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट अगर देखें तो ये बना, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ पॉइंट्स वहां पर बनाए, ठीक है। अब मैं इन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो अगेन मुझे पहला हाई मिला और उसके बाद मुझे लो मिला, फिर मुझे हाई मिला, फिर मुझे लो मिला, राइट। फिर मुझे हाई मिला, वो तो मिलना ही था सर, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि नेक्स्ट जो लो है वो मुझे कहाँ मिला, तो आंसर है सर ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना जहां पर आपको नेक्स्ट लो मिला ही नहीं। तो इसमें नेक्स्ट मुझे हाई के बाद अगर मैं अपने पॉइंट्स को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूं तो मुझे हाई ही मिला। अगर आप बनाने की कोशिश भी करोगे तो इस हाई से अगर ज्वाइन करोगे तो नेक्स्ट जो लो होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए, कहीं पर पुल बैक थोड़ा सा दिखना चाहिए। अगर कोई इसको यहाँ पर ज्वाइन करना चाहता है ओके, वो कर सकता है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जब भी लोअर लो जो बन रहे हो, या तो वो ऑफकोर्स हाई पर बन रहे हो या वो ना बन रहे हो। अगर ऐसा होता है तो उस केस में आप कहते हैं कि जो ट्रेंड है वो कैसा है, कंटिन्यू है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो सर अगर मैं यहाँ पर होता, ठीक है, तो यहाँ पर मैं कैसे डिसाइड करता कि ये मार्केट में अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है? तो आंसर है कि यहाँ पर जो लो था, पहला जो लो था उसके बारे में सोचो आप। पहला लो तो ये था, राइट, यस। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट लो आया वो यहाँ पर आया, यस। तो आप सिर्फ ये सोचो कि ये जो लो आया है वो पहले वाले से हाई है या नहीं है, तो आंसर है हाँ है। तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट लो आया है वो पहले वाले से ज़्यादा हाई है, तो या मैं अभी थोड़ी देर के लिए कहूँ कि हाई है, तो आंसर है हाँ है। अब लेकिन आप एक लेंथ को भी, एक हाइट को भी मेजर करना स्टार्ट करिए। मतलब ये कि अगर मैं मान लीजिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कि अगर मान लीजिए ये जो पॉइंट मैंने बनाया है, इस पॉइंट के को मैं ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बनाता हूं जो कि इस लो को पास करती हुई जा रही है, ये मैंने बनाया, राइट। और जो मेरा जो इससे नीचे वाला जो लो था उसको भी मैंने पास करती हुई एक पैरेलल लाइन बनाई, ठीक है सर, बना दी। अब इससे क्या फायदा हुआ सर आपको? इससे ये फायदा हुआ कि मेरे पास एक विड्थ आ गई है। कहाँ है वो विड्थ? ये रही, ये एक विड्थ आ गई, ठीक है सर, समझ आ गई बात कि जो हमारा नेक्स्ट लो बना वहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाई, जो हमारा प्रीवियस लो था उससे एक पैरेलल स्ट्रेट लाइन खींची, एक विड्थ मिल गई, ठीक है। अब मैं कहता हूं सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट लो आया है वहां पर एक स्ट्रेट लाइन बनाइए जो कि पिछले वाले लोज के कैसी रही होगी, पैरेलल रही होगी, राइट। तो चलिए मैं बनाता हूं, ये मैंने बना दी, राइट। अब ये एक विड्थ है, राइट। क्या इस विड्थ से
नेक्स्ट वाली जो लोअर और लो को मिलाने वाली जो लाइन है, राइट, ये इन दोनों के बीच की जो लाइन है, क्या जो नेक्स्ट विड्थ है वो प्रीवियस वाली विड्थ से ज़्यादा है? तो आंसर है हाँ सर, ये तो ज़्यादा है। तो अगर ये ज़्यादा है तो ये बताता है कि मार्केट में अप ट्रेंड अभी भी कैसा है, इंटैक्ट है। करेक्ट। फिर से अच्छा सर, नेक्स्ट और भी मान लो अगर हमें और थोड़ा सा समझना हो या हमें और ज़्यादा स्ट्रांगली इस बात को समझने की कोशिश करें हम कि नेक्स्ट जो है मार्केट में जो अप ट्रेंड है वो अभी भी इंटैक्ट बहुत स्ट्रांगली है या नहीं, तो मान लीजिए मैंने इसको एक जो कैंडल बनी रेड वाली, इसी को मान लीजिए मैंने मूव करके यहाँ पर जॉइन कर दिया कि ये चलो मेरा लो बना, राइट। तो अगर आप नेक्स्ट अगर स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बनाते हो इसके पैरेलल, ठीक है, ऐसा कुछ, तो आप देखते हो कि जो नेक्स्ट विड्थ बनी वो नेक्स्ट विड्थ प्रीवियस वाली विड्थ से भी कैसी थी, ज़्यादा थी। सो दिस विड्थ इस विड्थ से ज़्यादा विड्थ है ये, उससे भी ज़्यादा विड्थ है ये। तो अगर ऐसा कुछ आपको देखने को मिल रहा है तो हमें ये कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट में अभी भी क्या बने हुए हैं, अप ट्रेंड बने हुए हैं। तो ये मैंने आपको लोअर लो के एग्जाम्पल से समझाया है। सिमिलरली यही चीज़ें हायर हाई के एग्जाम्पल में भी की जा सकती हैं, राइट। इसकी और हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट की बातें करेंगे, तो वहाँ पर हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि इन चीज़ों को और भी डिटेल में कैसे समझा जाए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया कि लोअर लो की विड्थ जो है उससे डिसाइड हो जाता है कि मार्केट कैसा है, एक अप ट्रेंड में है। बायर जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में पहले भी थे और अभी भी हैं, ठीक है। तो ये तो एक एडवांस कॉन्सेप्ट हो गया जिसमें आप लाइन बनाकर डिसाइड करते हो, ठीक है। अदरवाइज अगर आप लाइन वगैरह इतना सब कुछ नहीं बनाना चाहते, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सिंपल है। हायर हाई बन रहे हैं, लोअर हाई बन रहे हैं, तो उस केस में हायर हाई और मुझे कहना चाहिए हायर लो बन रहे हैं, तो उस केस में हमें पता है कि वो क्या बन रहे होंगे, अप ट्रेंड बन रहे होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कहेंगे कि चलो ये जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन है, कंटिन्यू चल रहा है। तो डाउन ट्रेंड के केस में भी यही होगा, प्राइस में एक न्यू लोअर लो, ठीक है, एंड जो पुलबैक है वो लोअर हाई होगा, डज नॉट ब्रेक प्रीवियस लोअर हाई। इसमें भी आपको ये बात अब क्लियर हो गई होगी कि मार्केट में यहाँ पर एक पॉइंट मिला मुझे, एक पॉइंट था ये ए, दिस इज पॉइंट बी, राइट। इसके बाद एक मुझे यहाँ पर पॉइंट सी मिला, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डी मिला। तो अगेन आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो हाई था उस हाई से जो नेक्स्ट हाई बना वो कैसा है, लो है, राइट। तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, लोअर हाईज बन रहे हैं, लोअर हाई, ठीक है। और लोअर लो दिखाई दें तो वो आपको बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा, ये लोअर लो दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ से भी आपको बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि मार्केट में क्या है, जो ट्रेंड है वो कैसा है, कंटिन्यू है। और अगेन फिर जो विड्थ है वो विड्थ आप जरूरी नहीं है कि आप ये पैरेलल लाइन से देखें, आप वैसे भी मार्क करके देख सकते हैं। आपको ये विड्थ बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही होगी कि ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की जो भी मेजरमेंट होगा उसके कंपैरिजन में ये वाला ज़्यादा बड़ा है, राइट। तो इसमें भी आपको पता चल रहा है कि जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, राइट। ये वाली बात क्लियर हो रही है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जैसे आपको कभी कभी मार्केट में साइडवेज मूवमेंट भी देखने को मिलेंगे, हालांकि वो लोअर लो ही चल रहा है। अगर आप कहीं पर भी देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ट्रेंड चेंज होगा। अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे इसी क्लास में कि ट्रेंड चेंज होता है तब कैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन आप देखो तो एंड तक आपको लोअर लो ही दिखाई देने लगे। लेकिन ये विड्थ के कंपैरिजन में जितनी अगली वाली विड्थ ज़्यादा होगी वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देती है कि मार्केट में अभी भी जो स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड है वो इंटैक्ट है और आगे भी रहेगा, जब तक कि ये लोअर लो को ब्रेक ना कर जाए। यानी कि जो अगला लो है वो इससे लो ना बने, इससे हाई पर बन जाए, तब तक हम ट्रेंड को लेकर कोई भी कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। हम बहुत ही क्लियर रहेंगे कि जब तक लोअर लो बनते रहेंगे तब तक वो ट्रेंड इंटैक्ट है, वो अभी भी उसी कंटिन्यूएशन में चलेगा, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हो। तो ओके, यहाँ पर मान लीजिए आप एक एग्जाम्पल से समझिए। थिंक ऑफ फुटबॉल मैच, इफ टीम ए कीप्स स्कोरिंग मोर गोल देन टीम बी, देन इवन इफ टीम बी स्कोर समटाइम्स टीम ए इज स्टिल विनिंग द ट्रेंड। ये तो होता ही है, राइट, ये तो होगा ही। आप समझो, आप क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल ले लो, चाहे फुटबॉल का एग्जाम्पल ले लो। क्रिकेट मैच में भी अगर ऐसा हो रहा है कि हर ओवर में
मैं कहता हूं कि 3 सिक्सेस लग रहे हैं, राइट, लेकिन हर बाकी की 3 बॉलों पर 3 विकेट भी गिर रहे हैं। तो अगर आप ये देख रहे हो कि 3 सिक्सेस वहां पर हैं, तो इसलिए जो टीम है, जो बैटिंग टीम है वो जीत रही होगी, तो आंसर है नो। अगर आप ध्यान से देखें तो अगर आप 3 विकेट गिर रहे हैं हर ओवर में, केवल 3 सिक्सेस 3 विकेट, 3 सिक्सेस 3 विकेट, राइट, तो उस केस में अगर आप देखो तो एक बड़ा स्कोर नहीं हो पाएगा और जो टीम है वो ऑल आउट हो जाएगी ऑलमोस्ट 3 ओवर के या 4 ओवर की पहली बॉल पर, राइट। तो इससे पता चलता है कि मार्केट में, या इसी तरह से फुटबॉल की गेम में भी देख सकते हो कि एक टीम ए है जो लगातार गोल करती जा रही है, बी टीम कभी कभी गोल कर ले रही है, राइट। तो उस केस में भी हम ये कहेंगे कि जो बी टीम है उसकी विनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, टीम ए जो है वो स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएशन में है कि वो जीत जाएगी, करेक्ट। वही सेम काम इसमें भी देखने को मिल रहा है। ये तो हो गई बात किसकी, कंटिन्यूएशन की। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ट्रेंड है वो फेल कब होता है। मार्केट में कंटिन्यूएशन देखना जब हमें आता है तो हमें ये भी देखना आना चाहिए कि मार्केट में जब ट्रेंड फेल होता है तब किस तरह से चीज़ें बिहेव कर रही होती हैं, तब किस तरह से चार्ट दिखाई देता है। तो जैसे मान लीजिए ट्रेंड जो है जब भी फेल होता है तो स्ट्रक्चर जो है वो ब्रेक हो जाता है। कैसे होगा, तो आंसर है कि जैसे एग्जांपल के लिए अप ट्रेंड फेलियर की हम लोग बात करते हैं कि मान लीजिए एक अच्छा खासा अप ट्रेंड चल रहा था, ये आपको एक चार्ट दिखाई देगा जहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट आपने मिलाया, ये ए से बी, राइट, बी से आप मान लीजिए यहाँ पर मैं लेता हूँ, लेट अस से दिस इज सी एंड दिस इज पॉइंट डी, अगेन ई, एंड ये बना एफ, और फिर इसके बाद जी, और इसके बाद नेक्स्ट जो आया वो हमारे पास ये पॉइंट बना एच। ओके, सो जब आप एक ट्रेंड, इस ट्रेंड को देखोगे तो आपको यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियर दिखाई देगा क्या, कि यहाँ पर जो ये लो बना था ए वाला, उसके कंपैरिजन में जो नेक्स्ट लो बना वो हाई था, ठीक है, तो हायर लो थे, राइट। फिर नेक्स्ट वाला जो लो था वो हायर लो था, राइट। तो इसका मतलब वहां पर जो ट्रेंड था वो कैसा था, कंटिन्यू था। अब जो नेक्स्ट लो बना वो भी हाई बना, तो अगेन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए था, राइट। लेकिन वहां पर जो ट्रेंड है वो फेल हुआ। कैसे हुआ, तो आंसर वो इसलिए फेल हुआ कि जो नेक्स्ट लो बना, हाई तो बना ही नहीं वहां पर जो नेक्स्ट लो बना वो प्रीवियस वाले लो से नीचे बना। अब जैसे, क्योंकि ये मार्केट का एक स्ट्रक्चर एक पैटर्न की फॉर्म में चलना चाहिए, वेव की फॉर्म में चलना चाहिए और बहुत ही स्मूथ चलना चाहिए। इस बात का मतलब ये है कि अगर वहां पर हायर लो बनते जा रहे हैं तो हायर लो ही बनते जाने चाहिए, उसको हम लोग कहेंगे कि एक स्ट्रक्चर मार्केट में बना हुआ है। लेकिन जब भी वो स्ट्रक्चर ब्रेक होगा तब उस केस में हम कहेंगे कि वो जो ट्रेंड है वो फेल हो चुका है, जो अब तक चला आ रहा था। तो यहाँ पर ट्रेंड फेल होने का जो कंफर्मेशन है वो कैसे मिला, तो आंसर है वहां पर हमें जो लो मिला वो प्रीवियस वाले लो के कंपैरिजन में नीचे मिला। तो पहले वहां पर क्या ट्रेंड चल रहा था, कि वहां पर ट्रेंड था कि जो लो था वो हाई होता जा रहा था, राइट, बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन अब जो लो आया वो नीचे आया। इसका मतलब अब जो ट्रेंड था, जो कि पहले अप ट्रेंड था, अब वो चेंज हो चुका है और वहां पर वो ट्रेंड जो है वो फेल हो चुका है। इसको हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड का फेलियर होना। और अप ट्रेंड का फेलियर आपको अगर बनाना है चार्ट पर तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, एक स्ट्रेट लाइन को ज्वाइन कराओ, यहां से इस वाले में, इस लो में, इससे इस वाले लो पर ज्वाइन कराओ और इससे इस वाले लो पर ज्वाइन कराओ, ठीक है। अब अगर आप ऐसे ज्वाइन करा रहे हो तो ये आपको बहुत ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये कैसा ट्रेंड बना हुआ है, हायर। लेकिन अगर नेक्स्ट जो है वो ऊपर की तरफ नहीं बनता है और नेक्स्ट लो के लिए मार्केट नीचे की तरफ आता है तो आपको सिर्फ लोअर को ज्वाइन करने पर ही ये क्लियर हो जाएगा कि जो अप ट्रेंड है वो ब्रेक हो चुका, राइट, और ये फेल हुआ। अब वहां पर जो नया लो आया वो प्रीवियस वाले लो से नीचे आ चुका है। सो जो है बायर ने वो क्या कर दिया, अपना जो कंट्रोल था अब वो लूज कर रहा है या कर चुका है, राइट। अगर वो लूज ना कर चुका होता अपना कंट्रोल तो जो ये वाला जो लो है वो यहां पर कहीं ऊपर बनना चाहिए था। अगर बायर अभी भी स्ट्रांगली, या मार्केट जो है वो बायर के कंट्रोल में अगर होता तो जो नेक्स्ट लो था वो हर हाल में ऊपर होना चाहिए था। लेकिन बायर का कंट्रोल छूटा, सेलर ने उसको पुल बैक कर दिया और एक बड़ा पुल बैक कर दिया। पुल बैक तो वो कर रहा था सेलर बार बार, आप देखो बी से सी, डी से ई, एफ से जी, ये सब क्या है, सेलर उसको नीचे की तरफ लेकर आता था।
लेकिन अगली बार फिर से बायर उसको और ऊपर की तरफ लेकर जाता था। जितना ये पीछे आता था उससे ज्यादा तेजी से ऊपर लेकर जाता था। तो यहां पर यही हुआ, ए से बी लेकर गया, सेलर ने नीचे लेकर आया बायर को, फिर बायर अगले जितनी तेजी से पहले जा रहा था उससे ज्यादा फोर्स लगाकर ऊपर गया, तभी तो वहां पर हायर हाई बना होगा। फिर सेलर नीचे लेकर आया, लेकिन पहले जितना नीचे लेकर आ पाया था उतना नहीं ला पाया। इससे पता चल रहा है कि सेलर के पास अभी उतने कंट्रोल नहीं है। लेकिन बायर की बात करें तो बायर ने जितना पहले लेकर गया था, सी से डी तक आप जो देख रहे हो, उससे भी ज्यादा फोर्स से लेकर गया और अगला हायर हाई बना दिया। तो यहां तक तो बायर फुल कंट्रोल में था। फिर से सेलर ने लाने की कोशिश की नीचे की साइड में और वहां पर एक नया लो बना। अब नेक्स्ट चीज क्या होनी चाहिए थी बताइए आप? जो ये जी पॉइंट है इसके बाद क्या होना चाहिए था? तो आंसर है कि वहां पर अगर बायर कंट्रोल में होता तो जितना फोर्स ई से एफ तक लगाया है उससे ज्यादा फोर्स लगना चाहिए था और मार्केट यहां पर कहीं होना चाहिए था, एफ से ऊपर। बट वैसा नहीं हुआ। वहां पर जो सेलर ने एक बार यहां फोर्स लगाया और फिर अगली बार पूरी तरह से कंट्रोल ले लिया। इस तरह के जब ट्रेंड देखने को मिलते हैं तो हम कहते हैं कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो फेल हो चुका है। सिमिलरली इसी तरह के डाउन ट्रेंड भी अब आपको समझ में आ गए होंगे। अगर मैंने अप ट्रेंड आपको क्लियर कर दिया है तो अब आपको डाउन ट्रेंड की बात भी समझ आ गई होगी, किस तरह से चीजें काम करती होंगी। वहां पर जो है वो सेलर जो है वो कंट्रोल को लॉस कर देता होगा। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो सेलर था वो काफी नीचे लेकर आया होगा, मान लो पहले जो भी ट्रेंड चल रहा होगा, इसी वाले ट्रेंड को ही समझ लो। आपकी ये वाली जो लाइन है जी एच, वो मैंने जी एच वाली लाइन सपोज करो यहां पर लेकर आ गया, राइट। अब होना क्या चाहिए? तो होना ये चाहिए कि बायर फिर से थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेगा, तो ये एच से आई गया रेट, ये ठीक है। फिर से जो सेलर को करना था वो क्या काम करना चाहिए था उसे? तो आंसर उसे ये करना चाहिए था कि जब वो अब वापस से नीचे लेकर आता तो एच से नीचे और आना चाहिए था। नेक्स्ट जो लो बनना चाहिए था वो लोअर लो होना चाहिए था, राइट। बट वो लोअर लो ना बना पाया। अगर वो लोअर लो नहीं बना पाया तो उस केस का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बायर अगला फोर्स लगाकर ज्यादा ऊपर ले गया। तो यहां पर जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ वो फिर से फेल हो गया और मार्केट ऊपर की तरफ गया। तो ट्रेंड कोई भी बनाना या ट्रेंड का फेल होना, ये सब क्या चल रहा है? तो आंसर है सिर्फ यहां पर एक ही चीज चलती है। आप चाहे किसी भी टॉपिक की बात कर लो, प्राइस एक्शन के बारे में, वो दो ही लोगों के बीच की फाइट है। चाहे आप किसी कैंडल को पढ़ रहे हो, चाहे आप चार्ट में किसी भी चीज को पढ़ रहे हो, वहां दो ही लोगों की फाइट चल रही है और उन दोनों की फाइट की जो साइकोलॉजी है वो आपको चार्ट की फॉर्म में स्क्रीन पर या स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्क्रीन पर दिखाई देती है। तो बताइए अगर यहां से यहां पर ये गया, अगर आप ए पॉइंट इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मैं इसका कोई भी रैंडम नाम लिखता हूं जैसे जे के ऐसा कुछ लिखा, तो मैं आपसे कहता हूं कि पहला जो आई और एच के बीच में जो आपको लाइन दिख रही है, राइट, अब नेक्स्ट जो हाई दिख रहा है वो जे और के, वो पहले वाले हाई से ज्यादा ऊपर दिख रहा है। तो अब ट्रेंड अगेन कैसा बन गया? तो आंसर अब ट्रेंड बन गया। तो जो भी डाउन ट्रेंड चल रहा था वो फेल क्यों हुआ? क्लियर हो गया, क्योंकि जो नेक्स्ट लो था वो प्रीवियस वाले लो से नीचे नहीं बना। ठीक है, तो इस तरह से जो डाउन ट्रेंड है वो फेल होते हैं, इस तरह से जो है अप ट्रेंड है वो फेल होते हैं। तो अप ट्रेंड के लिए एक सिंपल सी लाइन याद कर लो, जो लो है वो अगर हाई पर नहीं बन रहा है, नेक्स्ट लो उससे नीचे बन रहा है तो अप ट्रेंड फेल। ठीक है, और अगर जो लो है वो उससे नेक्स्ट वाला लो अगर उससे हाई पर बन जाए तो यानी कि डाउन ट्रेंड फेल, अब अप ट्रेंड आ गया। इस तरह से फेलियर को पढ़ाया जाता है। तो एक विजुअल मेमोरी अगर आप रखना चाहते हो तो सिंपल सा रख सकते हो, अप ट्रेंड का मतलब हायर हाई हायर लो। ठीक है, हर बार क्या बनता रहेगा? हायर हाई हायर लो, बस ये चलता रहेगा। डाउन ट्रेंड को कैसे याद रखेंगे? लोअर लो लोअर हाई, फिर इसके बाद नेक्स्ट लोअर लो लोअर हाई। इस तरह से आप एक इस ट्रेंड को याद रख सकते हो। ये सीक्वेंस अगर कभी भी ब्रेक होगा तो जो ट्रेंड है वो हो सकता है कि क्या हो गया हो, चेंज हो गया हो। ये समझ आया आप?